अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ आज हैं मोहम्मद फ़हीम साहब। ये आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ हैं और ये स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना चाहते हैं। इन ये जॉब करते हैं। हम इनकी डिटेल जॉब की आपको नहीं बताएंगे ताकि इनकी जो आइडेंटिटी है वो उस तरह से रिवील ना हो। जितने भी हमारे सेशंस होते हैं, हमारा मकसद आप लोगों को मोटिवेट करना होता है, आप लोगों को रियलिटी बताना होता है कि एक नया आदमी जिसको बब्बर शेर और शेर के दरमियान का फर्क नहीं पता, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक सेशन या वर्कशॉप जब अटेंड करता है तो वो इस लायक हो जाता है कि वो समझदारी से अपने 90 दिन पहले जो हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर सके। उस 90 दिन के अंदर हम उसको कहते हैं कि 25,000 रुपए से लेके 3.5 लाख पे मैं उसको कैप कर देता हूँ। तकरीबन मैं अपनी हर वीडियो में वही बात करता हूँ कि मेरा मकसद ये है कि एक मोबाइल की कीमत में आप इस कारोबार को करना सीख लें, एक बेसिक सा पोर्टफोलियो बन जाए। और आप जब 90 दिन आपको जो गाइडेंस दी जाती है, आपको बकायदा पॉइंटर से निशान लगा के दिए जाते हैं कि खरीदो फरोख्त आपने कैसे करनी है, आप 90 दिन उसका एक एक्सपीरियंस ले लें। 90 दिन के बाद हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी ट्रेडिंग शीट की स्टेटमेंट लें और खुद एनालाइज करें कि आप कहाँ खड़े हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको काम सिखाना है। आपको हमने किसी बंदे को आज तक मेरी कोई वीडियो उठा के देख लें जिसमें मैंने कहा हो कि जी करोड़ रुपया लेके बाजार में आ जाओ, 10 करोड़ लेके बाजार में। आप लोगों की फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बता दूं कि मेरे बहुत से कोचेज, मैं तो इतना रिच बंदा नहीं हूं, उनकी आइडेंटिटीज तो मैं रिवील नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो मेरे से लोग गाइडेंस लेने आते हैं उनके पास अरब अरब रुपया है। एसेट मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो कैश में है। बैरून मुल्क रहने वालों के पास भी है, अंदरून मुल्क रहने वालों के पास भी है। वैसे मैंने कभी अरब रुपया नहीं कमाया खुद अपने हाथ से। तो मैं, क्योंकि मैं तो एक कंसल्टेंट हूँ भाई, और मेरा जो वेल्थ के बारे में बड़ा फर्क सा कॉन्सेप्ट है। मैं उतना ही काम करता हूँ जितनी मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, बाकी मैं टाइम फारग रहकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, बजाय बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागने के। बहरहाल ये हर आदमी की अपनी प्रायोरिटी और अल्लाह ताला का फजल होता है रिस्क, मेरा ये मानना है। और अगर अल्लाह ताला किसी को ज़्यादा देता है तो बहुत खुशी की बात है, वो उसको संभालना चाहिए और उसको एसेट्स को मैनेज करना चाहिए। लेकिन ये काम एक इतना खूबसूरत काम है कि इसमें एक 50,000 रुपया महीना कमाने वाला बंदा और एक 1 करोड़ रुपया महीना या 5 करोड़ रुपया महीना कमाने वाला बंदा भी एट पार है। दोनों अपनी परसेंटेज वाइज सेम पैसा बना सकते हैं, दोनों शेयर खरीद सकते हैं। 10 रुपए का एक शेयर जो है एक आदमी लेकर किसी भी बड़ी कंपनी में हिस्सेदार बन सकता है। और जितनी स्मार्टली और वाइजली वो काम को सीखेगा उतना वो प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा। इट इज अ सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। अगर आपने इसको समझना है तो आप हमारे साथ वर्कशॉप या सेशन बुक कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके सामने है, 03946624 और 033642422346। मोहम्मद फहीम भाई, आपका हमारा पहले कभी मुलाकात तो नहीं हुई ना, मेरा ख्याल है जी नहीं हुई। आज पहली बार ही आप मिल रहे हैं मुझे। जी जी पहली बार। और आपने थ्रू सोशल मीडिया ही मुझे आपने ट्रेस किया और आपने मेरी वीडियोस देखी और उनको देखकर आप तशरीफ लाए। तो आपको इस घंटे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आपके कि कैसे आपने अगले 90 दिन चलना है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखिए ना, मैं समझता हूँ कि बंदा जब यानी जो बायर लोग हैं ना, जी हम ये समझ रहे होते हैं कि ये वो जिस तरह आप कहते थे कि कोई सट्टाबाजी है, जी ऐसे ही समझ रहे थे हम। और जी मतलब मेरे जो फ्रेंड थे वो मतलब यही कह रहे थे कि वहां जो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बल्कि जो है वो फौरन लॉस हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के जो वो पैसे डूबे हैं। जी। तो आपसे जो है वो, क्योंकि आपकी बहुत सारी जो है वो मैंने वीडियोस देखी हैं, फिर जो है वो आपको अभी तो सेशन मैंने कर लिया है, तो बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, फिर मुझे जो है वो इंटरेस्ट पैदा हुआ कि ऐसा नहीं है, ये चीज समझ के जो है वो सीख के करनी चाहिए। अगर आप तो भी, आज आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर आप भी सीखे बगैर समझे बगैर ब्रोकर हजरात के कहने पे आप इसमें कोई सरमाया डाल देते। हम सरमाए की इस वक्त उस पर नहीं जाते कि वो 50,000 है या 5 लाख है या 5 करोड़ है, वो हम नहीं बात करते, क्योंकि किसी की फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो हम नहीं शो करना चाहते। तो आपको भी मेरा ख्याल है कि लॉस होता है इन जिन बातों का मैंने आपको आज हाईलाइट की है, ये आपको पता ना होती तो।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने बल्कि 3-4 ब्रोकर से राब्ता कर चुका था मैं पहले, तकरीबन 5-6 माह पहले। जी आपकी वीडियोस फिर मैंने सुनी और मैंने जो है वो फिर वहीं से जो है वो अपना इरादा समझने के तर्क कर दिया कि पहले जो है वो इसको लर्न करना चाहिए, फिर उसके बाद ब्रोकर्स के पास जाना चाहिए। जी। देखिए, मैं एक बात बड़ी क्लियरली लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ। वो ये समझते हैं कि ब्रोकर, देखिए ब्रोकर एक बैंक के कैशियर की तरह है। जी जैसे कैशियर है ना, उसके दो काम है। आप उसको चेक दें तो वो आपको पैसे पूरे करा दे। अब 1 लाख रुपए का चेक लेके गए होंगे जी, काउंट कर लें 1 लाख है, और आप 1 लाख रुपए का डिपॉजिट दे रहे हैं तो वो आपको रसीद जो है वो इशू कर दे। आप कभी अपने बैंकर से ये बात नहीं पूछते हैं कि मैं अपना सरमाया पैसा, ना वो आपसे पूछता है पैसे कहाँ से लाए हो, किधर ले जा रहे हो। ये उसका काम नहीं है। अच्छा, इसमें ना दो बातें हैं। चूंकि ब्रोकर को पे मिलती है कमीशन के लिहाज से, और वो जो लड़के बैठाए ऐसे हुए ही। उन्होंने नीचे, वो है ग्रीडी। इसमें सीधा सीधा चलता है फॉर्मूला ऑफ 5, फॉर्मूला ऑफ 6, कि अगर आपकी 20,000 रुपया तनख्वाह है तो आपने 1 लाख की कमीशन जनरेट करके देनी है, वरना आपकी तनख्वाह कम हो जाएगी। अब वो ऐसे ही। क्लरिकल स्टाफ है, 20-25 हजार का है, ना उनके पास एजुकेशन है, ना उन्हें कोई बैलेंस शीट पढ़नी आती है, ना उनके पास कोई फाइनेंशियल एनालिसिस है। कोई फहीम साहब से पूछ लिया, कोई मजीद से, कोई सलीम से, कोई माजे से, कोई साजे से। इसी तरह इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, उसमें बाकायदा लोगों से 5-5, 10-10 हजार रुपया ले रहे हैं। अब देखें, अगर मैं एक एक महीने का 5,000 रुपया किसी से कहूँ, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं और उसमें 200 बंदे भी एंटर हों, तो मुझे तो 10 लाख रुपया मिल गया। ये बात। 5,000 रुपया एक में, मैं कहूँ जी मैं ऐसे करूंगा तो मैं वैसे करूंगा, उसमें मैं रोज के 50 ट्रेड बता दूं, 50 गोलियां फायर कर दूं, 25 तो 10 तो निशाने पे लगेंगी। पुरानी में साफ करके कहूँ ये देखो जी मेरी निशाने पे लग गई, तो व्हाट अबाउट द अदर 40 जो बर्बाद हो गए। तो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ना जाएं, ये मेरा आपको मशवरा है। किसी ब्रोकर के पीछे ना लगें। मैंने फहीम साहब को बकायदा बैठाकर समझाया कि किन पैरामीटर्स पे इन्होंने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन का काम है ये स्पेकुलेशन का काम नहीं है। अगर आप स्पेकुलेशन पे करेंगे कि मजीद कह रहा है, सलीम कह रहा है, जमील कह रहा है, तो भाईजान पैसे आपके डूबने, उनका कुछ नहीं जाना। ब्रोकर को तो कमीशन मिल जानी है बाइंग सेलिंग की। वो आपका स्टॉप लॉस और अडवा इधर से, अच्छा इधर नहीं बन रहा, चलो जी ऑटोमोबाइल में चलते हैं, उधर नहीं बन रहा, चलो जी ऑयल में चलते हैं, इधर उधर मंकी जंपिंग करके एंड पे लोगों के पैसे बराबर हो जाते हैं। सैकड़ों लोग मेरे पास आए हैं। और जहां झूठ की बात है, पाकिस्तान में लोग इतना झूठ बोलते हैं, मुंह पर बैठकर झूठ बोली जाते हैं। मेरे पास सेशन में आते हैं, वर्कशॉप में आते हैं कि जी मैं क्रिप्टो क्रिप्टो से ना 500% कमा रहा हूं, तो मैं 300%। तो मैं कहा यार मुझसे क्यों सीखने आ रहे हो, फिर आप तो सिखाओ, मुझे सिखाओ। 500% यानी ऐसे ही। 100 रुपए लगा के 500 कैसे कमाया जाता है। तो ये शुभदाबाजियां हैं, ये सीधी सीधी कैलकुलेशंस हैं, सीधा सीधा मैथ है। ना ये जन्नत है ना ये दोजख है, ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी पैसिव इनकम की सोर्स है। रिटायरमेंट प्लान अच्छा बन सकता है। भाईजान कहीं सैलरी ले रहे हैं, फर्ज करेंगे जो भी, मैं एक मिसाल कह रहा हूँ, 100 रुपये इनकी सैलरी है, 20 रुपए बचाते हैं, परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, 100 तो आजकल किसी की सैलरी नहीं है, तो वो 20% ये बचाते जाते हैं, करते करते ये एंड पे बस 20-15-20 साल के बाद इनके पास इतना एक सरमाया अच्छा हो जाता है, एक स्किल बढ़ जाती है कि आराम से बुढ़ापे में अपना पेंशन फंड जो है उसको चला सकते हैं। यूरोप अमेरिका में जो उनके जो पेंशन फंड्स हैं, उनकी स्टॉक मार्केट्स में ही लगी। और अगर ये जुआ होता तो 25.75 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर अमेरिका के लगे हुए हैं स्टॉक मार्केट में। पूरी दुनिया की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है मार्केट्स की, उसका 55% है जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट है। तो वो उनकी गवर्नमेंट्स भी फंड, पेंशन फंड्स ऐसे ही चलते हैं। तो ये जुआ शुआ नहीं है, ये बहुत अच्छा बिजनेस है। आप इसको सीखें, आप इसको समझें, इसको करें, छोटे पैमाने पे समझें, फिर जब आपकी समझ में आ जाए फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफा करें। फहीम भाई, आप अगर कोई चीज ऐड करना चाहें, लोगों को कोई मशवरा देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें, तो जरूर दें। जी जी, मैं समझता हूँ कि सब लोगों को जो थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी पता है ना चीजों का, तो उनको आपके पास आए, किसी जो 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 भी समझाने वाला बंदा है उसके पास आए और समझें और समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट करें। तो सबको हमें इस तरफ जाना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो है अपने बड़ी जो है वो फ्यूचर के लिए। खूबसूरत बात की। और आप चूंकि टीचिंग से रिलेटेड हैं, तो मैं आपको एक बात कहूंगा कि जो 12-13 साल से ऊपर के बच्चे हैं,
आप चूंकि मुझे फॉलो करते हैं तो उनको आप ये कहें छुट्टियों में कि बेटा आप ये मुफ्त वीडियोस देखो, समझो कि ये क्या है। अखबार भी देखें, बिजनेस रिकॉर्डर और द न्यूज, दोनों अखबार ऑनलाइन अवेलेबल हैं, 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। उसमें स्टॉक मार्केट की जो खबर आती है उसको अगर एक बच्चा, मैंने भी अपने बेटे को बेटियों को इसी तरह लगाया था, 13 साल की उम्र में मैं उन्हें कहता था कि रोज पढ़ो और पढ़ के मेरे पास आओ और मुझसे क्वेश्चन पूछो। फिर मैं उनसे शेयर डिस्कस करता था। वो तो खैर बैलेंस शीट भी, वो तो मेरा ख्याल है कि जो 25 साल पुराना ब्रोकर है उसको वो बातें नहीं पता, जो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जो 15-16 साल की जो मेरी बेटी है उनको पता है कि वो, और मेरा बेटा जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सब माल अल्लाह का है, माशाल्लाह, कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इंसान कुछ भी नहीं है। उनकी सिर्फ ये खुश नसीबी है कि वो मेरे वालिद साहब की गोद में उन्होंने अपना बचपन गुजारा है। वो बहुत बड़े विजर्ड थे, फाइनेंशियल समझते थे। मैं भी कोई थोड़ा सा अल्लाह की मेहरबानी से कोई थोड़ा सा अल्लाह का नाम लेके कह सकता हूँ कि अलिफ बे को थोड़ी सी मैंने फाइनेंस की स्टूडेंट वो तो आती है, तो वो उनको सिखाया है। कोई भी बच्चा वो सीख सकता है दुनिया भर में। और ये तो बच्चा 60 वो जो है बहुत ही, जो अब 100 साल का बाबा है तकरीबन, को 90 से ऊपर है, अब एग्जैक्ट मुझे उसकी उम्र वॉरेन बफेट साहब की नहीं पता, तो आप 100 साल निकाल लें, रफली उसमें 10 डाल लें, तो अगर आज 2023 है तो आप 1923 में पैदा हुए होंगे कहीं, प्लस माइनस आगे पीछे कर लें। तो वो 9 साल की उम्र से इस काम को सीखता रहा है, शुरू कर दिया था उसने। वो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बना है, पैसे कमाए हैं। ये बड़ा पावरफुल बिजनेस है। इसको खुदा के लिए इसको समझिए कि बांग्लादेश जो आज हमसे अलहदा हुआ है वो हमसे आगे निकल गया है। जब तक आप इसको नहीं बढ़ाएंगे आपका मुल्क आगे नहीं जा सकता। ये सिंपल बिजनेस है ना जी, कारोबार बढ़ेगा ते रोटी आएगी मुल्क च। 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टुक, 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टुक, जे ना लबे 6वां थे 5 जांदे मुक। ना दीन रहता है बंदे का, ना दुनिया रहती है। गरीब से किसी ने भूखे से पूछा भाई 1 जमा 1 क्या, वो कहता 2 रोटियां। तो आप खुदारा कंपनियों की लिस्ट, जो जिन लोगों को अल्लाह ने रिज्क इनायत दिया है वो कंपनियां लिस्ट कराएं। जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट सीखें, सीख कर समझ कर इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। खुदा का आप लोगों को वास्ता है कि इसको ओवरनाइट रिच स्कैम ना बनाएं। कोई मसीहा नहीं है। आप लोग कितना बेवकूफ बनोगे लोगों के हाथों। पहले प्रॉपर्टी वाले भाग गए हैं, इस्लामाबाद में इतने बड़े बड़े फ्रॉड हो गए हैं कि जो खाली मैं जी प्लाट का आपको किराया दूंगा, और वो कितना देगा यार, मामे को ले आके देगा। बिल्डिंग वाले बनी नहीं है, ये रेंट है, वो आपसे 5, 10, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ जो भी है लेके वो दौड़ जाएगा। इतने लोग भागे, कभी MLM आ गई, कभी कर्जा स्कीम आ गई, कभी कुछ आ गया। कितने धोखे, कितने झूठ आप लोग बर्दाश्त करोगे। तो इसलिए खुद अपने पैरों पे खड़े हो, स्किल सीखो और खुद अपना पैसा कंट्रोल करो। मेरा सबको ये मशवरा है। मुझे लगता है फहीम साहब को भाभी बुला रही हैं, उन्होंने खाना शाना तैयार किया हुआ पीछे, आपको आवाजें पड़ रही हैं, सबर का पैमाना घर वालों के लिए बरेज हो रहा है। तो आप बिल्कुल जनाब जाएं और जाके स्वीडिश और खाना खाएं और खुश रहें। आप इन्वेस्टमेंट करें, आगे बढ़ें, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।